अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेलिंग को डिस्कस करेंगे कि पेलिंग क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पेलिंग को क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पेलिंग जो है ये हम यूज़ करते हैं टू कॉपी। ठीक है, कॉपिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने कहीं भी सीक्वेंस बनाना है या सीरीज़ बनाना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ अगर हम ऑटोमेटिकली किसी शीट में डेट्स को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम पेलिंग को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पेलिंग जो है इससे हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो बच जाता है, बजाय इसके कि हम मैनुअल तरीके से एंट्री करें। तो हम पेलिंग के कंसेप्ट को यूज़ करके बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा एंट्री कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए तो हमने एक शीट डिज़ाइन किया है और यहाँ पर हमने सीरियल नंबर दिया है। यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय का नेम दिया है, उसका डिपार्टमेंट और यहाँ पर उसका बेसिक पे। और यहाँ पे आप देखिए तो उसका जो मेडिकल अलाउंस है 4 है, यानी हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बोनस वगैरह। तो यहाँ पे हमने इन सबको मेंशन किया है और इस सेल के अंदर हम उसका जो टोटल पे है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर को देखिए तो अगर यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है और फिर नीचे में 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ और इस तरह 4, 5, 6 एटसेट्रा। अगर मैं मैनुअल तरीके से यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो ये एक बहुत जो है टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इससे बचने के लिए मैं पेलिंग के कंसेप्ट को यूज़ करूँगा। तो मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अब यहाँ पर पेलिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैंने 1 जो है वो एंटर किया और फिर यहाँ पर आप देखिए तो इस सेल का ये जो कोना है, इस कोने के ऊपर आपने माउस रखना है तो यहाँ पे आपको एक प्लस का निशान नज़र आएगा। अब इस प्लस के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है और इस तरह इसको अपने माउस को जो है वो छोड़ना नहीं है। तो इस तरह अगर आप जहाँ तक आपने नंबर जो है वो एंटर करने हैं तो वहाँ तक आप यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यूज़ जो है वो, क्योंकि टॉप में हमने 1 लिखा था तो उसने यहाँ पे आप देखिए तमाम सेल्स में 1 को कॉपी किया। अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ ऑटो फिल ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर मैं फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करूँगा तो 1 से लेके 15 तक वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। इस तरह अगर आपने मज़ीद इसको एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से और बहुत कम वक्त में हमने यहाँ पे 60 तक इस सीरियल को बनाया। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है अली और उसका जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग, उसका जो बेसिक पे है वो 9000 है, मेडिकल अलाउंस उसका 4000 है, HRA उसका 3000 और 2000 उसका जो TA है वो है और यहाँ पे 1000 जो है उसको बोनस मिलता है। अब मैंने यहाँ पे एक और एंट्री करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेंडमली एक नाम लिखता हूँ जवाद। ओके, उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी मार्केटिंग है। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेलिंग की कंसेप्ट को एक तो हम इस सीरीज को बनाने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा हम इसको किसी वैल्यू को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस बंदे का जो डिपार्टमेंट है वो भी मार्केटिंग है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जितनी भी एम्प्लॉइज़ का डिपार्टमेंट मार्केटिंग है तो मैं वहाँ तक इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब अगर नीचे किसी बंदे का डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस है तो मैं यहाँ पे फाइनेंस लिखता हूँ और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसका जो बेसिक पे है सपोज़ वो 6000 है और मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 2000 और यहाँ पर मैं 1500, ओके, और यहाँ पर मैं 500 लिखता हूँ। अब यहाँ पर टोटल पे में मैं चाहता हूँ कि मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करूँ और उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर इस सेल में
शो करूं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल टू से मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सम का फार्मूला यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा। रेंज के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक्सेल रेंज के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ये सारे वैल्यूज़ वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर उसका रिज़ल्ट मुझे शो हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैनुअल तरीक़ा यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ पर हर एक सेल में वो जो है इस फार्मूले को अप्लाई करना है, लेकिन पेलिंग की मदद से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस फार्मूले को मैं इस रेंज तक वो अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे चूँकि मैंने वैल्यूज़ दी है तो उसने वो उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया और यहाँ पर रिज़ल्ट में मुझे 15,000 शो किया। अब यहाँ से नीचे ये तमाम यहाँ पे आपको ज़ीरोज़ नज़र आएंगे क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ रैंडम नंबर्स एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को एंटर किया, फिर इसको और फिर इसको, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेगा और यहाँ पर मुझे इस सेल में उसका रिज़ल्ट शो करेगा। तो कहने का बुनियादी मकसद ये था कि पेलिंग जो है ये हमारे बहुत सारे वक्त को बचा सकता है। बजाय इसके कि हम मैनुअल तरीके से एंट्री करें तो एक्सेल में आप पेलिंग को यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डेट्स को इंसर्ट करना है तो डेट्स के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डेट लिखता हूँ 1/8 और यहाँ पे मैं 2022। तो अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, इस तरह तो यहाँ तक, तो अब ये मुझे डेट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑटो फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस दफ़ा जो रिज़ल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो डेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेल डेज करवा सकते हैं, आप पेल वीक डेज करवा सकते हैं, पेल मंथ, पेल ईयर। अगर मैंने यहाँ पर इस डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ पर डेट के ग्रुप में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो फॉर्मेट दे सकते हैं। तो इस तरह आप डेट्स को भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पेलिंग के कंसेप्ट को पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेलिंग क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।